हेलो ऑफिसर्स, वेलकम टू द आई एस पी सी एस थिंकर्स। हमने बिहार स्पेशल कर रहे थे, बिहार ज्योग्राफी। तो हमने बिहार ज्योग्राफी में फिजियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द बिहार देख लिया था, सॉइल्स ऑफ द बिहार देख लिया था, और साथ में हमने ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार देख लिया है। फोर्थ सेक्शन में हम चलते हैं लेक्चर 4 में, जो हमारा क्लाइमेट एंड एग्रो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ बिहार है, जिसमें हम बिहार के जलवायु और कृषि जलवायु क्षेत्र को हम देखेंगे कि, और उसके क्लाइमेट रीजन्स को भी देखेंगे कि उसका क्लाइमेट कैसे पाया जाता है बिहार में। बिहार में क्लाइमेट्स जो होता है, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन अगर बोले हम, तो बिहार इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल रीजन। डेफिनेटली वी नो अबाउट दैट। एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द टेम्परेट जोन में पाया जाता है, जिसका 23.5 डिग्री टू द 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में पाया जा रहा है। ठीक है। जनरल क्लाइमेट इसका कॉन्टिनेंटल मानसून एंड ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, क्योंकि सब ट्रॉपिकल में पाया जा रहा है तो मानसूनल क्लाइमेट है और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। कोपियंस क्लासिफिकेशन में हम जाएंगे तो CWZ है, मानसून टाइप विद ड्राई विंटर्स। ठीक है, जिसको CWZ क्लासिफिकेशन है। 71st बीपीएससी में दोनों पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, कॉन्टिनेंटल मानसून एंड ह्यूमन सब ट्रॉपिकल, और कोपियंस क्लासिफिकेशन में मानसून टाइप विद ड्राई विंटर्स। ठीक है। और ट्रेवर्था एंड थॉर्नवेट में सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड टाइप। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द बिहार। बिहार को 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। ठीक है, देख सकते हो, जोन 1, जोन 2, जोन 3 है, जोन 3 बी। ऐसे अगर 3 बोलेंगे, 3 का ही सब टाइप्स 2 है, ए बी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जोन 1 में 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ज़्यादा कुछ खास इसमें पूछा नहीं जाता है एग्जैक्टली, बस पूछा दिया जाएगा 13 डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं पूछा जाएगा, बस पूछा जाएगा कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो जोन 1 में 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में और एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स होते क्या हैं, अगर एग्जांपल इसको मैं लेकर बताऊं तो से फॉर एग्जांपल है कि आपका घर में 4 रूम हो गए। ठीक है, आपके घर में आपके इफ से मतलब योर होम हैज़ 4 रूम, 4 रूम्स होंगे। इसमें एक किचन होगा, एक किचन होगा। ठीक है, एक किचन में इसमें क्या होता है, खाना बनता है। ठीक है, तो क्या इज इट पॉसिबल कि आप एक दिन बिना किचन में खाना बनाए अपने रूम में बनाने लगोगे? से फॉर एग्जांपल बनाने भी लगोगे तो क्या हर चीज़ सामान जो तरीके से रखा हुआ है किचन में, उसको बार बार आपको उस रूम में लाना नहीं होगा? ठीक उसी तरीके से एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स उस जगह को बोलते हैं जो उस पर्टिकुलर रीजन में इस कौन सी खेती कब हो सकती है, उसकी क्लाइमेटिक रीजन्स किस पर्टिकुलर सॉइल्स को फेवर करते हैं, किस पर्टिकुलर क्रॉप्स को फेवर करते हैं, यही होता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। ठीक है, इसी को मतलब बोलते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। अब चलिए जोन 1 चलते हैं, जिसमें 13 डिस्ट्रिक्ट है, याद रखना है, ये 71st बीपीएससी में पूछा गया है। जिसमें वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सेवहर, सीतामढ़ी, मधेपुरी, मधुबनी। देखिए, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, सेवहर, मुजफ्फर, वैशालीपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये 13 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके जोन 1 में। एवरेज रेनफॉल इन दिस रीजन 104 से 145 सेंटीमीटर। ठीक है, 104 से 145 सेंटीमीटर। खद्दर सॉइल पाया जाता है इसमें, प्रिडोमिनेंट है। मेन क्रॉप शुगर पेन, पैडी, वीट, पीजन, पी, मेजे, ये सब उगाया जाता है जोन 1 में। जोन 2 में चलेंगे, जोन 2 में 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये रीजन है जोन 2 में 8 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें जूट का कल्टीवेशन बहुत होता है। एवरेज रेनफॉल 120 से लेकर 140 सेंटीमीटर। इसमें रेनफॉल कंपेरेटिवली जोन 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है और एवरेज रेनफॉल ज़्यादा है। ठीक है, तो सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा, ये सब सेक्शन जो है, ये सब है आपका रीजन जोन 2 का, जोन 2 का। ठीक है, एवरेज रेनफॉल। मेन क्रॉप्स इसमें जूट, पैडी, टी, मेजे। आप देखे होगे टी जो है आपका किशनगंज वाले एरिया में पाया जाता है, जूट भी कल्टीवेशन वहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ये जोन 2 का है। जोन 3 ए में 6 डिस्ट्रिक्ट है। जोन 3 ए ये सेक्शन है, 6 डिस्ट्रिक्ट। अगर इसको हम डायरेक्शन वाइज बोलेंगे तो साउथ ईस्ट पोर्शन ऑफ द बिहार है। ठीक है, इसमें भागलपुर, बांका, 6 डिस्ट्रिक्ट। 13, 8, 6, 11 ऐसे याद रखना, 13, 8, 6, 11, 13, 14, 11 ऐसे करके भी याद कर सकते हो, 13, 8, 6, 11। भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, ये रीजन्स हैं। और फिर जोन 3 में 11 है, वो बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा। इसमें एवरेज रेनफॉल 95 से 115 सेंटीमीटर है। बांगर सॉइल इसमें पाया जाता है, प्रीडोमिनेंट है, हमें पता है, जो ओल्ड एलुवियम सॉइल बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसमें वीट, पल्सेस, सपीजन, पी, ग्राम, पैडी वगैरह सब उगाया जाता है इस पर्टिकुलर जोन 3 में। ठीक है, फिर से याद, जोन 1 13 डिस्ट्रिक्ट, जोन 2 8 डिस्ट्रिक्ट, जोन 3 है 6 डिस्ट्रिक्ट्स, जोन 3 भी 11 डिस्ट्रिक्ट। दिस इज व्हाट वी ऑल हैव डन विद द एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ बिहार। इससे ज़्यादा अगर पूछना होगा क्वेश्चंस तो इससे ज़्यादा पूछा नहीं जा सकता, इससे बाहर नहीं। देखिए, पिछले बार 67 पीपीएससी में 30 डिस्ट्रिक्ट ही पूछा है, इससे ज़्यादा कुछ खास पूछा नहीं जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम
वाटरफॉल्स, जो रीजन्स बच गए हैं जिसमें नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सब सारे सेक्शंस को करके कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।